आज हम आपको भारत की उन बौद्ध गुफाओं की यात्रा पर ले चलेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास, कला और आध्यात्मिकता को समृद्ध किया है। ये गुफाएं केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं, बल्कि हमारे अतीत के जीवंत दस्तावेज हैं, जहां हर चित्र और मूर्ति में छुपा है बौद्ध धर्म का गूढ़ संदेश। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ चलिए और जानिए इन गुफाओं के इतिहास, कला और आध्यात्मिकता का अनमोल खजाना। महाराष्ट्र की हरी भरी घाटियों में छुपी हुई अजंता गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत खजाना है। ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला और मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए चित्र आज भी जीवंत प्रतीत होते हैं। इन गुफाओं की बनावट और स्थान भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं और तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। इन चित्रों में रंगों की विविधता, भावनाओं की गहराई और कहानियों की बारीकी देखने को मिलती है, जो आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। हर चित्र अपने आप में एक कहानी कहता है। बुद्ध की शांत और करुणामयी आकृतियां, गुफाओं के स्तंभों और छतों पर की गई नक्काशी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इन मूर्तियों और नक्काशियों में कलाकारों की कल्पना और साधना झलकती है, जो पत्थर में भी जीवन का संचार कर देती है। चैत्यों और विहारों में साधना और ध्यान के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण आज भी साधकों और पर्यटकों को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। अजंता गुफाएं प्राचीन काल में शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र थीं, जहाँ देश विदेश से आए भिक्षु और विद्वान ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान करते थे। यहाँ की दीवारों पर अंकित चित्र और शिल्प उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण हैं। इन गुफाओं की कला ने न केवल भारतीय बल्कि पूरे एशियाई उपमहाद्वीप की कला को गहराई से प्रभावित किया। अजंता की चित्रकला और स्थापत्य शैली की छाप चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया की कलाओं में भी देखी जा सकती है। 1819 में खोजी गई ये गुफाएं आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अजंता गुफाएं हमें यह सिखाती हैं कि कला, धर्म और आध्यात्मिकता मानवता को दिशा दे सकते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा गुफाएं भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं एक ही परिसर में हैं, जो धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक हैं। 12 बौद्ध गुफाएं, विशाल स्तंभ, बुद्ध की प्रतिमाएं और दीवारों पर कथाएं सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। यहाँ की मूर्तिकला में बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बना यहाँ की शिल्पकला की उत्कृष्टता दर्शाता है। बौद्ध गुफाओं में भी ऐसी ही असाधारण कला देखने को मिलती है। इन गुफाओं का निर्माण समाज के हर वर्ग के सहयोग से हुआ था और आज भी ये हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। पुणे के पास स्थित कार्ले गुफाएं प्राचीन भारत की स्थापत्य और धार्मिक परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ का चैत्य गृह भारत का सबसे बड़ा और सुंदर चैत्य गृह माना जाता है, जिसकी छत लकड़ी की बीमों से सजी है। प्रवेश द्वार पर बनी शेरों और हाथियों की मूर्तियां तत्कालीन शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। शिलालेखों से पता चलता है कि इनका निर्माण व्यापारियों और स्थानीय राजाओं के सहयोग से हुआ था। कार्ले गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए साधना, ध्यान और शिक्षण का प्रमुख केंद्र थीं। यहाँ के विहारों में भिक्षुओं के लिए कक्ष, पुस्तकालय और सभा कक्ष बने हुए हैं। इन गुफाओं की भव्यता और शांति आज भी हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है और ये स्थान ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित मानव सभ्यता के प्रारंभिक इतिहास की गवाह हैं। ये गुफाएं न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर हैं, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। यहाँ की चट्टानों और प्राकृतिक संरचनाओं में छुपा है हजारों साल पुराना इतिहास, जो आज भी जीवंत प्रतीत होता है। यहाँ की चित्रकला हजारों वर्ष पुरानी है, जिसमें मानव और पशु आकृतियां, शिकार के दृश्य और धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। इन चित्रों में आदिमानव की कल्पना शक्ति, उनकी जीवन शैली और उनके विश्वासों की झलक मिलती है। हर चित्र अपने आप में एक कहानी कहता है, जो हमें उस समय के समाज और संस्कृति की जानकारी देता है।
इन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र मानव जीवन की सरलता और धार्मिकता का सुंदर चित्रण करते हैं। यहाँ के चित्रों में नृत्य, उत्सव, शिकार और पूजा के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जो उस युग के लोगों की सामूहिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार काल में भी ये गुफाएं भिक्षुओं के लिए विश्राम स्थल और ध्यान केंद्र के रूप में प्रयुक्त होती थीं। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य ने साधकों को यहां आकर्षित किया, जिससे यह स्थान ध्यान और साधना के लिए आदर्श बन गया। यहाँ के प्राकृतिक परिवेश ने साधना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। घने जंगल, शुद्ध वायु और शांत वातावरण ने यहाँ के साधकों को गहन ध्यान और आत्मचिंतन का अवसर दिया। भीमबेटका की गुफाओं में मिले कुछ शिलालेख और प्रतीक बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इन शिलालेखों से हमें उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की जानकारी मिलती है। यहाँ की चित्रकला में बौद्ध प्रतीकों का समावेश भी देखा जा सकता है, जैसे कमल, धर्म चक्र और अन्य धार्मिक चिन्ह जो बौद्ध प्रभाव को दर्शाते हैं। इसकी ऐतिहासिकता और पुरातात्विक महत्व के कारण भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई है। यह स्थान आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमबेटका हमें यह सिखाती हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे बौद्ध धर्म ने इन प्राचीन स्थलों को भी अपनी साधना और संदेश का केंद्र बनाया। यह स्थल आज भी हमें अपने इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने की प्रेरणा देता है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क की हरियाली में छुपी हुई प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार का प्रमुख केंद्र रही है। इन गुफाओं की दीवारों पर समय की छाप और इतिहास की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। यहाँ 100 से अधिक गुफाएं हैं जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक निर्मित की गईं। हर गुफा अपने आप में एक अलग कहानी कहती है, जिनमें से कई गुफाएं ध्यान, साधना और शिक्षा के लिए बनाई गई थीं। इन गुफाओं में विशाल चैत्यों, शांत विहारों, प्राचीन स्तूपों और जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ के जलाशय और नालियां प्राचीन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो आज भी कार्यरत हैं। शिलालेखों और मूर्तियों से पता चलता है कि कन्हेरी बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा, ध्यान और साधना का केंद्र था। यहाँ के शिलालेखों में तत्कालीन समाज, दानदाताओं और भिक्षुओं के जीवन का उल्लेख मिलता है। यहाँ के विहारों में भिक्षुओं के रहने, अध्ययन और प्रवचन के लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं। इन कक्षों में साधना और शिक्षा का वातावरण आज भी महसूस किया जा सकता है। दीवारों पर बनी मूर्तियां, बुद्ध और बोधिसत्व की शांत छवियां साधकों को प्रेरणा देती हैं। इन कलाकृतियों में उस युग की धार्मिक भावना और कलात्मक उत्कृष्टता झलकती है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली वर्षा जल संचयन और वितरण की अनूठी मिसाल पेश करती है। यह प्रणाली न केवल भिक्षुओं के लिए बल्कि यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी जीवनदायिनी थी। कन्हेरी गुफाएं व्यापार मार्गों के पास स्थित थीं, जिससे यहाँ देश विदेश से भिक्षु, व्यापारी और यात्री आते थे। इस कारण यहाँ सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आज भी कन्हेरी गुफाएं अध्यात्म, इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की शांति, हरियाली और प्राचीनता साधना के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है, जो हर आगंतुक को एक अनूठा अनुभव देती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफाएं अपनी अद्भुत चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकला अजंता की चित्रकला के समान मानी जाती है। बाघ गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश बौद्ध विहार के रूप में निर्मित हैं। चित्रों में भगवान बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। यहाँ की चित्रकला भारतीय भित्ति चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ाती है। मूर्तियां और स्थापत्य भी बौद्ध धर्म के आदर्शों को दर्शाते हैं। बाघ गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान, साधना और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थीं और इनका प्राकृतिक सौंदर्य साधकों के लिए आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है। नासिक गुफाएं महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास स्थित प्राचीन बौद्ध स्थापत्य और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 24 गुफाएं हैं, जो पहली से दूसरी शताब्दी के बीच निर्मित हुईं। इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन, क्षत्रप और अभीर राजाओं के संरक्षण में हुआ था।
दीवारों पर बने शिलालेख तत्कालीन समाज, धर्म, भाषा और संस्कृति की जानकारी देते हैं। यहाँ के विहार, चैत्यों और स्तूपों की बनावट बौद्ध धर्म के आदर्शों को दर्शाती है। गुफाओं के स्तंभों, छत और दीवारों पर की गई नक्काशी तत्कालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नासिक गुफाएं व्यापार मार्गों के पास स्थित थीं, जिससे इनका महत्व और बढ़ जाता है। इन गुफाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पितलखोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थापत्य का अनमोल उदाहरण है। यहाँ कुल 14 गुफाएं हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। इन गुफाओं में चैत्यों, विहारों और स्तूपों की सुंदर संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दीवारों पर बनी मूर्तियां, बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियां तत्कालीन शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। पितलखोरा की स्थापत्य शैली महाराष्ट्र की अन्य बौद्ध गुफाओं से भिन्न और विशिष्ट है। यहाँ का प्राकृतिक परिवेश साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। पितलखोरा गुफाएं अपने स्थापत्य, मूर्तिकला और ऐतिहासिकता के कारण पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें प्राचीन भारत के धर्म, कला और समाज के समन्वय की झलक दिखाती हैं।